सो अपन बात कर रहे थे, पहले अपन ने दो प्रॉब्लम्स दिखाई और उसमें अपन ने एस्टिमेट को निकाला। नाउ आज जो हम बात करेंगे ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर की प्रॉब्लम है और इसमें क्या है, आपको रियल अभी तक का क्या ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब एक कैलकुलेशन जस्ट कंप्लीट हाउस। इसमें देखें आप, एक ड्राइंग रूम है, बेडरूम है उसके ऊपर में और दो बेडरूम्स हैं इधर साइड में, आगे वरांडा है, ठीक है, और पीछे में ये बाथ और पीछे भी वरांडा है। सो अब इनके साइज़ यहाँ पर हम ये क्या करें, एक तो ये जो है ना, पहले तो हम सेंटर लाइन निकालेंगे और सेंटर लाइन निकालने में हम दो बेडरूम्स को एक साथ लेंगे। तो पहले ड्राइंग्स को अच्छे से समझ लें। पहले अपन हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आ रहा है जैसी लिखावट है, उसके बाद में वर्टिकल डायमेंशन। तो जैसे बेडरूम में आप देखें 5 बाय 4 मीटर, दूसरा है 5 बाय 6 मीटर। तो अगर हम इसको इतने से पार्ट को कंसिडरेट करते हैं ये वाले को, ठीक है, तो इसमें ये तो लॉन्ग वॉल हो गई है ना, और ये आपकी शॉर्ट वॉल्स हो गई, ठीक है। तो अब हमें इनकी सेंटर लाइन की लंबाइयाँ निकालनी रहेंगी। तो सेंटर लाइन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 और 6 लॉन्ग वॉल की, बीच में 30, 15 इधर का 15 उधर का, तो कितना हो जाएगी 10 30। और शॉर्ट वॉल में 5 मीटर, 15 इधर 15 उधर, तो 5 30। क्लियर हो गया। उसी तरह से हम ये जो दो बेडरूम है इनको फिर कंसिडर करते हैं। जैसे देखें आप, ये वाला और ये वाला है ना। अब इसमें लॉन्ग वॉल भी अपनी ये बन जाएंगी, ये बन जाएंगी, शॉर्ट वॉल ये दो आ जाएंगी। और तीसरी जो ये है पहले ही बात कर चुके हैं इस वाले की, तो इसको हम यहाँ पे नहीं दे। 9 कमरों का है इसमें, 5 मीटर 4 मीटर, 5 पहले आपका हॉरिजॉन्टल है, 5 और 4 9, बीच में 30 की दीवार है, तो 9 30 हो गया, 15 इधर है और 15 इधर, तो कितना हो गया 9 60। तो सेंट्रल लाइन से जो लॉन्ग वॉल की इसमें हो गई कितनी 9 60, और शॉर्ट वॉल आपका 4 है, 4 50 है, तो 4 50 में 15 इधर का 15 उधर का, तो 4 80 हो गई। इस तरह से फिर अपन और आगे वरांडा है, वरांडे का भी कितना है बीच में देखें तो ये आपको यहाँ लिखा हुआ है 2 मीटर, ठीक है, और साथ में जो पीछे का वरांडा है ये आपका है 2.5 मीटर, ठीक है। तो ये वाला है, इसमें देखें आप साइजेस क्या दे रखे हैं इन्होंने। तो पीछे जो टॉयलेट एक बनाई है वो आपका है 2 मीटर बाय 2.5 मीटर, 2 जिसमें पहला डायमेंशन, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें आप ये ध्यान दें कि एक जीना आगे बना है, आगे वरांडे में 3 पिलर्स लगाए हैं, ठीक है, और पीछे वरांडे में 1 पिलर लगाया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे ना। अब अपन बात करेंगे थोड़ा सा इस प्लान को और अच्छे से देखते हुए कि इसमें कितने दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। तो जैसे अपन पहले तो अपन सेक्शन को देख लेते हैं। सेक्शन, अब जैसे यहाँ पे देखें सेक्शन ऑफ मेन वॉल, जो मुख्य दीवार है इसमें, अच्छा दो तरह की दीवार है। एक तो देखें ये 30 की दीवारें थी जो मेन थी, है ना, ये वाली सब 30 है, ये 30 है, ये 30 है, और वो जो कमरे थे उधर उनकी भी दीवारें ये 30 वाली थी, ठीक, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है। तो अपने को ये 30 की दीवारें याद रखनी है। अच्छा, एक तरह से ड्राइंग को आप पूरा याद कर लेते हैं तो आपको क्या कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाती है ना। अब सेक्शन को देखें, सेक्शन ऑफ मेन वॉल, नीचे कितने की चौड़ाई में लाइन कंक्रीट या चूना कंक्रीट बिछाया है, तो 90 की चौड़ाई है, 30 की मोटाई है। फर्स्ट फुटिंग पे 60 की चौड़ाई है, 20 की मोटाई है। सेकंड फुटिंग में 50 की चौड़ाई है, 20 की मोटाई है। फिर जो सेकंड फुटिंग के बाद में ग्राउंड लेवल तक 30 की ऊंचाई तक 40 की दीवार जा रही है, उसके बाद 40 की दीवार 60 की ऊंचाई तक जा रही है। फिर उसके बाद में 30 की दीवार है 40 के सेंटर में, ध्यान दें ये भी चीज़ है ना। उसके बाद में आप देखें तो इसकी ऊंचाई कितनी जा रही है दीवार की, 30 वाले की 4 मीटर। अच्छा, यहाँ फर्श में 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट डाला है, 7.5 सेंटीमीटर के लाइम कंक्रीट के ऊपर। उसी तरह छत में इन्होंने 10 सेंटीमीटर का लाइम कंक्रीट डाला है, 12 सेंटीमीटर आरसीसी के ऊपर। तो ये आप सेक्शन को ज़रा ध्यान में रखें, नहीं तो क्या होता है बार बार आप लोगों को उलझन होती है। उसी तरह से अब वरांडे के पिलर पे देखें तो वरांडा क्या है, नीचे तो खुला हुआ है, लेकिन 2.4 मीटर की ऊंचाई के बाद
बीच में फ़ोन आ गया था, थोड़ा सा अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके सेक्शन में मैं बता रहा था आपको कि ये कितने का है। तो सेक्शन देखें आप इसको, देखें ना, ये जो है आपका कितने का है, 2.4 मीटर की जो है ऊंचाई तक का। तो ये खुला है पिलर्स, उसके ऊपर में लिंटल डाल करके इन्होंने 65 सेंटीमीटर तक और ऊपर ले गए हैं, और फिर ऊपर में छत डाली हुई है। ऊपर में इसमें भी 7.5 सेंटीमीटर का लाइन कंक्रीट है, 10 सेंटीमीटर की आरसीसी डाली है, ठीक है, और 30 की मोटाई की दीवार है। 30 बाहर निकला हुआ है, 30 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन है इसका पिलर से, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर का लिंटल डाला हुआ है। 20 का पिलर है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे 40 की दीवार की मोटाई है सेंटर से। उसके बाद में वो जो है ग्राउंड लेवल तक गई है 60 तक नीचे। उसके बाद में 10 सेंटीमीटर की मोटाई का आपका 40 की दीवार और गई है। फिर उसके बाद में नीचे जा कर के वो 20 सेंटीमीटर की मोटाई की 50 की दीवार है, ठीक है, और उसके बाद में नीचे लाइन कंक्रीट 60 का इन्होंने डाला हुआ है, ठीक। तो ये ध्यान में रखते हुए आप सेक्शन को जो अपन वहाँ काम करेंगे तो चलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और थी कि ये आपके डोर विंडोज़ हैं। तो देखें, डोर D1 जो है आपका 120 बाय 210 का है, डोर D2 100 बाय 200 का है, डोर D3 75 बाय 180 का है। उसी तरह से विंडोज़ W1 100 इंटू 150, W2 200 इंटू 150, W3 75 इंटू 120, क्लियर स्टोरी CW क्लियर स्टोरी विंडो, तो ये है आपकी 75 बाय 60 की, 75 बाय 60। और शेल्फ जो हैं इसमें 100 बाय 150 सेंटीमीटर की हैं, और लिंटल जो है दरवाजे खिड़की के ऊपर में वो रिनफोर्स ब्रिक के हैं, RB के हैं, और 15 सेंटीमीटर की मोटाई के हैं। तो ये सारा डाटा आपको चाहिए किसी भी इस चीज़ को शुरुआत करने के लिए। अब थोड़ा सा अपन इस पे आएंगे कि क्या क्या चीज़ें निकालनी है। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग फ्रॉम द गिवन ड्राइंग। पहला है आपका अर्थवर्क इन एक्सकावेशन इन फाउंडेशन, न्यू के मिट्टी की खुदाई। दूसरा है आपका लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, चूना कंक्रीट न्यू में। फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी की ब्रिक वर्क ईंट की चुनाई इन 1:6, 1:6 के सीमेंट और रेत के मसाले में, न्यू में और कुर्सी प्लिंथ में। ना 2.5 सेंटीमीटर डैम प्रूफ डोर्स, 2.5 सेंटीमीटर का नमी रोधक रद्दा। ना उसके बाद में फिफ्थ है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोटर इन सुपर स्ट्रक्चर, प्रथम श्रेणी की ईंट की चुनाई चूने के मसाले में अधिरचना में। सो नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल। अब सेंटर टू सेंटर लेंथ मैंने आपको पहले अपन ने ड्राइंग रूम और लेफ़्ट साइड के बेडरूम को लिया था, उसको बता दिया मैंने आपको। उसके बाद वो आ रही थी 10-60। देखिए ये 10-60 कैसे आया था, बताया था, 5-30 आपको बता दिया है, ठीक है। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो 2 बेडरूम्स थे राइट साइड में कंबाइंड, उनका मैंने आपको बताया 9-60 और 4-80, ठीक की बात करते हैं। अब वरांडे में देखें तो 5 और 4 9। उसके बाद में 30 की 2 दीवारें हैं, तो वो दोनों 30-30 को जोड़ दिया। फिर उसके बाद में सेंटर पे आने के लिए +30/2, ठीक है, और फिर -20/2 कर दिया तो 9.65 आ गया। क्लियर। नाउ साइड वॉल सेंटर टू सेंटर 2 बीच में है, 30 की एक तरफ है, 20 की एक तरफ है, दोनों के सेंटर आने के लिए 2.25। फिर बैक वरांडा में सेम आगे की जैसे ही पीछे की दीवार की लंबाई हो जाएगी, और सेंटर टू सेंटर जो उसकी शॉर्ट वॉल है उसमें अपन आ जाएंगे साइड वॉल में 2.50, एक तरफ 30/20 और एक तरफ 20/2, 30/2 और 20/2, तो ये आपका आ जाएगा 2.75। सो इस तरह से अपनी पूरे कैलकुलेशंस के लिए अपन तैयार हो जाते हैं ना।